हर बार एक नए राज के साथ, हर बार एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है उन दोस्तों की जो चले तो थे किसी की खुशी में शामिल होने, पर खुद किसी के गम का हिस्सा बन जाएंगे ये सोचा ना था। ये कहानी शुरू होती है एक सफर से, जहां चार दोस्त मुंबई से दिल्ली अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहे थे। सफर रात का था, उस बारिश के साथ जो उन पर बरस रही थी। कार में चार दोस्त विशाल, विकास, अमन और सत्यम। विशाल और विकास पीछे वाली सीट पर बैठे थे, जबकि सत्यम आगे और अमन जो कार चला रहा था। माहौल कुछ इस तरह का था कि कार में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, हंसी मजाक और पुराने गाने। अच्छा, ये चारों दोस्तों में दोस्ती बहुत गहरी थी, क्योंकि चारों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में थे। सफर आगे बढ़ता है उस बारिश के साथ, जिसका मजा हर शख्स उठा रहा था। पर अचानक चलते चलते इनकी कार ओवरहीट से खराब हो जाती है। जब कार गर्म होती है तो अमन कार रोक देता है। जाहिर है रोकना जरूरी था। अब चार दोस्त, गहरी रात और चारों तरफ बारिश, और सामने बस एक गांव जिसमें कुछ हल्की हल्की रोशनी किसी किसी घर से दिख रही थी। क्योंकि तकरीबन 10 बज चुके थे, तो लगभग लोग सो जाया करते हैं गांव में अक्सर इस वक्त। खैर, कुछ देर बाद चारों दोस्त उतरते हैं कार से, क्योंकि बारिश उस वक्त थम चुकी थी। बाहर निकलने के बाद चारों आपस में कहते हैं कि अब इस वक्त यहाँ पानी कहाँ मिलेगा जो कार में डालें और कार ठंडी हो सके। तभी एक दोस्त उनमें से कहता है कि सामने ये गांव है, शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। बात सही थी सत्यम की। चारों में से दो दोस्त विशाल और विकास कार में रुकते हैं सेफ्टी के लिए, और बाकी दो सत्यम और अमन दोनों पानी की तलाश में गांव की ओर चलते हैं। दोनों गांव में इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। तब अमन सत्यम से कहता है कि दोनों अलग अलग कोशिश करते हैं। तुम सामने जंगल का थोड़ा सा हिस्सा है, वहां जाकर पानी तलाश करो, मैं इधर कहीं पानी तलाश करता हूं, और दोनों निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों नहीं आते हैं, तो विशाल और विकास उन्हें फोन करते हैं, पर दोनों अपना अपना फोन कार में ही छोड़कर चले जाते हैं। इतने में एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये आवाज थी अमन की। चीख सुन के विशाल और विकास दोनों भागकर वहां पहुंचते हैं जहां से चीख सुनाई दे रही थी। वो दोनों जैसे ही पहुंचते हैं अमन के पास, जो एक कुएं के पास खड़ा था, तो जो देखते हैं वो होश उड़ाने के लिए काफी था। कुएं में सत्यम की लाश पड़ी थी। सत्यम मर चुका था। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई खुशी गम में बदल जाए। तीनों दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था कि सत्यम की लाश कुएं में पड़ी है। अनजान गांव में कोई सत्यम का दुश्मन तो हो नहीं सकता, पर वो कौन था जिसने सत्यम का कत्ल किया और क्यों? उनकी आवाज सुन के आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। गांव वाले आते हैं और उन तमाम दोस्तों से पूछते हैं कि क्या हुआ, पर किसी भी दोस्त को कुछ पता नहीं। खैर, अमन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। छानबीन में पुलिस को यही पता चलता है कि चारों शादी में जा रहे थे और कार ओवरहीट की वजह से बंद हो जाती है। पूरी रात पुलिस स्टेशन में गांव के कुछ लोग और तीनों दोस्त मदद कर रहे थे पुलिस की, पता लगाने में कि आखिर ये कत्ल किया किसने। जब कोई सबूत और गवाह नहीं मिलता, तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि सत्यम पानी लेने कुएं पर आया, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा कुएं में जा गिरा, जिससे सत्यम की मौत हो जाती है। क्योंकि कत्ल किसी भी तरह से ये लग नहीं रहा था, पुलिस ने एम्बुलेंस में सत्यम की लाश मुंबई के लिए रवाना करने का फैसला किया और तीनों दोस्तों को बाइज्जत बरी किया। पर राज अभी भी राज ही था, और इस राज से भी पर्दा उठना बाकी था। पर पुलिस को जाते टाइम विशाल ने ये बताया
कि कुछ दिन पहले कॉलेज में सत्यम और अमन की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें सत्यम ने अमन पे हाथ तक उठा दिया था सबके सामने। पर दोस्तों ने मिलकर ये लड़ाई खत्म करवा दी और फिर दोस्ती करवा दी थी। पर पुलिस को शक हुआ इस बात को सुन के। पुलिस ने तीनों दोस्तों को 1 घंटा रुकने के लिए कहा कि कुछ पेपर हैं जिन पे साइन होने हैं, उसमें जरा वक्त लगेगा। तो तीनों दोस्त रुक जाते हैं। 1 घंटे बाद पुलिस आती है, अमन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और घसीटते हुए थाने में बंद कर देती है। वो अमन ही था जिसने सत्यम का कत्ल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्यम ने सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया था। पर पुलिस को क्या ऐसा सबूत मिला जिससे ये साबित हुआ कि अमन ही कातिल था। पुलिस को जब शक हुआ अमन पे, जब विशाल ने लड़ाई वाली बात पुलिस को बताई थी, तब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि कुएं के सामने एक सुनार की दुकान है, जहां चोरों के डर की वजह से सुनार की दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें कुआं साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें देखा कि सत्यम पानी लेने की कोशिश कर रहा था कुएं में से कि अचानक पीछे से आकर अमन ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे सत्यम कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। ये था वो राज जो अब तक छुपा हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक थप्पड़ की गूंज किसी की मौत का सबब बन सकती है। अगर आप अमन की जगह होते तो क्या यही करते? ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपने कहानियों का सस्पेंस देखा, मगर सस्पेंस नाइट का सबसे बड़ा सस्पेंस है मेरा चेहरा, जो आज भी अंधेरे में है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी राय बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले शनिवार रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।